वन्दे तद्गुणलब्धे श्रीवर्धमानमाध्याय गातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम् भगवान की जय। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। समंत भद्र स्वामी की जय। जेवढं परम पूज्य आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। वंदामी माताजी वंदामी। हाँ, कल बताया था कि सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन दोनों में भी सम्यक दर्शन की जो लक्षण है तत्वाश्रद्धान वो जाता है, इसलिए वो लक्षण अव्याप्ति दोष से रहित है। तो सराग सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ऐसे इनसे जिसकी अभिव्यक्ति होती है। और वितराग सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति आत्मविशुद्धि मात्र है। इस प्रकार दोनों का लक्षण बताया था। अब उसमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य का लक्षण बता रहे हैं। प्रशम भाव किसको कहेंगे? कहा था अनंतानुबंधी के रागादिकों का और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होना, उद्रेक नहीं होना, ये प्रशम भाव है। परिणाम खाली शांत होना ही प्रशम नहीं है। ये सब लोगों को क्या है, क्या शुक्ल लेशा है, मिथ्या दृष्टि है, बहुत शांत परिणाम है। कोई गाली दे, कोई ये करे तो भी कुछ प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो भी उसको प्रशम भाव नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी का उदय है। तो इसलिए ये व्याख्या जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, नाही सुनेत तो मिथ्या दृष्टीमध्ये असत नाही। म्हणून इसलिए ये लक्षण जो है अव्याप्ति अतिव्याप्ति से रहित है। प्रशम संवेग अनुकंपा के सम्यक दर्शन का लक्षण। अनंतानुबंधी के साथ मिथ्या और सम्यक मिथ्या, ये दोनों भी लेना है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गुणस्थान आएंगे। तो दूसरा अनंतानुबंधी का उदय का तो दूसरा गुणस्थान का निषेध हो गया। मिथ्यात्व का उदय नहीं तो पहले मिथ्या दृष्टि का भी निषेध हो गया, और समय मिथ्यात्व का उदय नहीं तो तीसरे गुणस्थान में भी लिया। तो तीनों गुणस्थान में प्रशम भाव नहीं है। होता बरोबर। हाँ बरोबर। हाँ, आगे अब संवेग की व्याख्या बताते हैं। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परिवर्तन रूपा संसारात भीरुतः संवेगः। हाँ, संवेग किसको कहेंगे? तो 5 प्रकार का संसार है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, परिवर्तन, 5 प्रकार का परिवर्तन कहो, 5 प्रकार का संसार कहो। उससे भीरुता, भय लगना, अब मेरा क्षेत्र संसार न बढ़े, अब मेरा द्रव्य संसार न बढ़े, ऐसे भय लगना चाहिए। संसाराचं भय वाटायला पाहिजे। भय कशाचं वाटतंय मला? धर्माचं। धर्म का डर लगता है कि मुनि दीक्षा लेंगे और कुछ बीमारी हो गई तो क्या करेंगे? समाधी भी नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे? तर धर्मापासून भीतो आजीव, आणि संसारामध्ये किती काय काय ऍक्सिडेंट होतात तर तिथं काय भीत नाही। संसारापासून भीरुत आहे संवेग भाव आहे। हा हा हा, संसार सोडला तर कोण करणार? हा हा हा
ऐकलं तर त्याला संसाराची भीती वाटेल. संसाराची भीती वाटेल हा. आणि तो दीक्षा घेत नाही. हा. मग तुम्ही त्याला आणतच नाही. हा. 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 चल. की आमच्या सुख आनंदावर सुखावर काय घाला हमारे सुख पर घाला डालते हैं. तो आत्मानुशासन में बताए ना, धर्म सुख से हेतु न हेतु विराधक स्वकार्यस्य तस्मात् सुख भंग भिया माभू धर्मस्य विमुखस्त्वम. धर्म सुख का कारण है, वो कभी सुख में भंग ये नहीं करेगा, विघ्न नहीं करेगा आपके संग में. इसलिए सुख के छूटने के डर से धर्म से विमुख मत हो. हाँ. चल. इंजिनियर होते, इतर जातीचे होते. मग ते बरेचदा धार्मिक होते त्यांचे. पण ते काय म्हणते, मला संसारी सुख पण पाहिजे आणि मोक्ष सुख मला पण. मोक्ष सुख पण पाहिजे. तर कसं मिळणार? तर मग मी खाली महाराजांनी सांगितलं, जे संसारातलं उत्कृष्ट सुख आहे ते दर्शन प्राप्त करेंगे तो दोनों मिलेगा, संसार सुख मिलेगा और मोक्ष. तो इसको पढ़े. हाँ. नो कर्म वर्गना और कर्मान वर्गनाओं का उतनी ही संख्या में पुनः उन्हीं का आत्मा से बंद होने के अंतर तक संसार में परिभ्रमण करना एक द्रव्य परिवर्तन है. पांचवे परिवर्तनाचं स्वरूप सांगायला लागले त्याने. पांचवे परावर्तन का स्वरूप बता रहे पंडित जी. भावार्थ द्रव्य परिवर्तन है ना. द्रव्य परिवर्तन किसको कहते हैं? तो विशिष्ट अपन आता प्रत्येक समय में नौ कर्म वर्गना या कर्म वर्गना करते हैं, तो उसी वर्गना को जितने काल के बाद ग्रहण करेंगे तो बीच में बहुत सारा अंतराल अनंत काल जाएगा, तो पूरे उसी वर्गना को पुनः जब ग्रहण करेंगे तब तक के काल को द्रव्य परिवर्तन कहेंगे. अभी इस समय में हमने कोई नौ कर्म वर्गना या कर्म वर्गना ग्रहण की, अब इसी वर्गना को पुनः सब वो उसमें बताए ना कि जिस प्रकार के योग से, जिस प्रकार के मध्यम उत्कृष्ट जगन्य भाव से उस कर्म वर्गना को हमने ग्रहण किया, जिस प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ में उसको ग्रहण किया है, उन्हीं वर्गणाओं के एक भी परमाणु उसमें से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए. हाँ, उसका अनुभाग भी आएगा, उतने परमाणु. और उसी निमित्त से जब ग्रहण करेंगे तब वहाँ एक द्रव्य परिवर्तन पूरा होगा, और ये होने के लिए अनंत काल लगता है. तो पूरा का पूरा एक द्रव्य परिवर्तन अभी चालू है. द्रव्य परिवर्तन कोई ना कोई अपन ने कहीं से स्टार्ट किया है, द्रव्य परिवर्तन चल रहा है, और अब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो द्रव्य परिवर्तन पूरा नहीं होगा, आधा ही हो जाएगा. जितने परमाणु जिस शक्ति के और जितनी संख्या में लिए थे, दोबारा कितने अंतराल के बाद वही परमाणु उसी शक्ति के जब वो ग्रहण करेगा तो वो परिवर्तन क्या. भावार्थ जिनके यहाँ हजारों रुपयों का आना जाना बना रहता है, उनकी दुकान पर आज के नियत वे के वे ही रुपए आ जाएंगे, किंतु लाखों वर्ष लगेंगे. मुद्रा परिवर्तन और मुद्राओं की पूर्ण संख्या मालूम हो जाने पर गणित के अनुसार लाखों वर्षों की ठीक संख्या भी निकाली जा सकती है. तैसे ही अतीन्द्रिय दर्शी सर्वज्ञ देव ने अनंत जीव और पुद्गलों की ठीक संख्या को जानकर घूमते हुए चक्र में पुनः उन्हीं के द्वारा सन्मुख आने की मर्यादा बता दी है. उतने काल को हम द्रव्य परिवर्तन कहते हैं. केवली को उस काल का हथेली के समान प्रत्यक्ष है. सुमेरु पर्वत के ठीक बीच जड़ में जो आकाश के 8 प्रदेश हैं, दूसरा क्षेत्र परिवर्तन बता रहे हैं. हाँ, वे ही संपूर्ण अलोकाकाश या लोकाकाश के ठीक बीचले प्रदेश हैं.
वे आत्मा की सबसे छोटी अवगाहना घनांगुल के असंख्यात विभाग रूप असंख्यात प्रदेश वाली है। जो 8 प्रदेश हैं वे असंख्यात प्रदेश को घेरे हुए हैं। हाँ, घनांगुल के असंख्यात विभाग रूप है, वो असंख्यात प्रदेश वाली है अवगाहना। आत्मा की सबसे छोटी अवगाहना। हाँ, घनांगुल का असंख्यात भाग है तो भी उसमें असंख्यात प्रदेश है। छोटी अवगाहना गणांगुल का असंख्यात भाग ऐसी शरीर की अवगाहना है। वो उसमें प्रदेश कितने होंगे? असंख्यात प्रदेश होंगे आकाश के। इससे कम नहीं। अतः उन 8 प्रदेशों को अपने शरीर के बीच में देकर घनांगुल के असंख्यात भाग सूक्ष्म अवगाहने के प्रदेशों की संख्या बराबर असंख्यात बार शरीरों को धारण करता हुआ जन्म लेवे। उसी स्थान पर बराबर आलोकाकाश के बीच में ही अपने बीच के 8 मध्य प्रदेश और लोकाकाश के मध्य प्रदेश 8 लेकर के वहां जन्म लिया। जो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त का भोग धारण किया और उसके जितने अवगाहना के प्रदेश हैं उतनी बार वहां पर वैसा जन्म लिया। अवगाहना के जो असंख्यात घनांगुल के असंख्यात विभाग बताए ना, उसके जितने प्रदेशों की संख्या होगी उतनी बार पुनः पुनः वहां पर उत्पन्न होगा। और वो ऐसा क्या लगातार नहीं होगा, बीच बीच में दूसरी जगह उत्पन्न होगा, लेकिन जितने प्रदेश उतनी बार वहां उत्पन्न होना चाहिए। फिर अगला सीरियल चालू करेंगे ऐसे। बीच में तो अलग स्थान में भी उत्पन्न होगा, लेकिन एक बार हुआ, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे घनांगुल के असंख्यात विभाग बार बार। नहीं, वहीं पर उसी स्थान पर, बड़ा नहीं। मतलब उतनी अवगाहना जितने प्रदेश हैं उसके उतने प्रदेशों बाद उसी स्थान पर उसी अवगाहना से उत्पन्न होगा, उसी जगह ने अवगाहना से उत्पन्न होगा। नहीं, उसी क्षेत्र पर। हाँ, फिर आप बाद में बढ़ाएंगे उसको। हाँ, मुझे इधर पीड़ा हो रही है, हाथ बचा। यहाँ बीच में प्रदेश आएंगे 8 प्रदेश। हाँ, सुदर्शन मेरु के ऐसे 8 प्रदेश आएंगे, तो उसको लेकर के अपने 8 प्रदेश यहाँ पर लेकर के उत्पन्न हुआ। ऐसे कितनी बार यहीं पर उत्पन्न होगा? जितने घनांगुल के असंख्यात विभाग उसके अवगाहना शरीर की, उसमें जितने आकाश के प्रदेश आते हैं उतनी बार वहां उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद में एक एक प्रदेश इधर 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 हटते जाएंगे, इधर 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 ऊपर नीचे सब बढ़ते जाएंगे। आगे। हाँ, बिल्कुल। वे आत्मा की सबसे छोटी अवगाहना जनांगन के संख्या के भाग रूप असंख्यात प्रदेश वाली है, इससे कम। अतः उन 8 प्रदेशों को अपने शरीर के बीच में देकर घनांगुल के असंख्यात विभाग सूक्ष्म अवगाहना के प्रदेशों की संख्या बराबर असंख्यात बार शरीरों को धारण करता हुआ जन्म लेवे। तो मतलब सूक्ष्म अवगाहना के प्रदेशों की संख्या के बराबर। तो ऐसा नहीं लगता कि एक एक प्रदेश बड़ा होता हुआ, नहीं। अब उसमें बढ़ाने के बाद में आएगा सीरियल। जैसे अभी इसमें लेते कि नहीं, भव परिवर्तन में जो जगन्य आयु है 10,000 वर्ष, उसके जितने समय है उतनी बार वहां उत्पन्न होगा 10,000 वर्ष की आयु लेकर के। फिर एक एक समय बढ़ाएंगे, ऐसे इतनी बार यहाँ उत्पन्न होगा। मध्यम प्रदेश लेकर के अपना मध्य और लोकाकाश का मध्य एक होगा, और वहीं पर सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त की पर्याय धारण करेगा। कितनी बार? असंख्यात बार। तब फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएंगे उधर। उसके अनंतर एक एक प्रदेश को अधिक बढ़ाता हुआ संपूर्ण लोक को अपना जन्मक्षेत्र बना लेगी। लेकिन उसी अवगाहना से, अवगाहना नहीं बढ़ानी,
उसी अवगाहना से एक एक प्रदेश सरकते जाएंगे। क्षेत्र बढ़ेगा, हाँ। अवगाहना नहीं बढ़ेगी। हाँ। असंख्यात घंटे अनुसार सूक्ष्म अवगाहना के प्रदेशों की संख्या बढ़े, उसके अनंतर एक एक प्रदेश को अधिक बढ़ाता हुआ संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना दो। इधर 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 एक एक प्रदेश बढ़ाता जाएगा ऐसे। उतने समय तक के संसार परिभ्रमण को क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। यदि एक प्रदेश भी आगे पीछे जन्म हो जाएगा तो वह नहीं संभाला जाएगा, उसको नहीं गिनेंगे। जिस नियत एक प्रदेश की अधिकता से जन्म लेने का यथाक्रम आ रहा है उसी क्रम से जन्म चाहिए। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी बार कठिन यथाक्रम को पूरा करना है। अतः घनांगुल के असंख्यात भाग बार तक सूक्ष्म अवगाहना से ही जन्म लिया जाएगा। एक एक यथाक्रम के आने में असंख्यात जन्म हो जाएंगे। उनकी लोक रीत्या गणना नहीं की जाती है। उत्सर्पणी के पहले समय में, अब काल परिवर्तन बता रहे हैं। उत्सर्पणी के पहले समय में उत्पन्न होकर कोई जीव अपनी आयु को भोग कर मर गया, फिर अनेक भवों को भोग कर उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ। क्षेत्र परिवर्तन में क्या समझ में आया भैया जी? काय समजलं? कशासाठी दीक्षा घ्यायला लागलोय? हे संसार परिवर्तन संपवायचं आहे म्हणून। म्हणजे हे क्षेत्र एवढं मोठं लोकाकाशाचं क्षेत्र आहे, आपण कुठं पण जन्म घेतो ना इथं, परंतु क्षेत्र परिवर्तन कसं आहे? लोकाकाशाच्या प्रत्येक प्रदेशावर हा जीव जन्म घेतो। कशाच्या द्वारे? सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त खून। असं एक एक इथं किती वेळा जन्मला? असंख्यात वेळा इथंच मध्येच, आणि पुढे एक एक प्रदेश वाढत 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 पूर्ण लोकाकाशामध्ये जेवढे प्रदेश आहेत त्या सगळ्या प्रदेशाने जन्म घेतला त्याला मध्य भागून। त्यावेळेला एक क्षेत्र परिवर्तन पूर्ण होणार। आणि अशी किती परिवर्तन केलेत ह्या संसारामध्ये? आपण किती राहिलो या संसारामध्ये? अनंत क्षेत्र परिवर्तन केलेत, अनंत द्रव्य परिवर्तन केलेत। आता पुढे काल परिवर्तन सुद्धा अनंत केलेत। एक व्हायला अनंत 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 काळ लागतो एक पूर्ण व्हायला। म्हणजे संसार काय थोडं राहिलो नाही, आपण खूप काळ राहिलेलो आहे। आणि आता तरी अजून कंटाळी ना, फिर भी अभी हमको वहां रहने का ये नहीं हो रहा है, जी भर रहा है। भव भव को जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, परमुर्ग सममुर्ग तृष्णा के पीछे मुझे को न मिली सुख की रेखा। अभी मिलेगा अभी मिलेगा अभी मिलेगा, फिरो। यदि पहले और तीसरे समय में उत्पन्न होगा तो यह यथाक्रम नंबर हाथ से निकल जाएगा, तो भोग नहीं गिना जाएगा। यो ठीक क्रम के अनुसार उत्सर्पणी और अवसर्पणी के संपूर्ण समयों के जन्म की एक एक साल की नहीं, निरंतरता और मरण की निरंतरता से निकालते हुए जितने काल तक भाव भ्रमण होता है उसको काल परिवर्तन कहते हैं। 10 कोडाकोडी सागराचं एक उत्सर्पिणी काळ आणि 10 कोडाकोडी सागराचा एक अवसर्पिणी काळ। प्रत्येक अवसर्पणीच्या पहिल्या समयामध्ये हा जीव उत्पन्न झाला, मग पुन्हा मरून दुसरीकडे कुठं पण उत्पन्न झाला, पुन्हा अवसर्पिणी की दूसरे समय में उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा वही भाव गिनना, बाद कहीं दूसरी जगह उत्पन्न हुआ वो गिनना ही नहीं भाव, मतलब काल तो गिना जाएगा, भाव नहीं गिना जाएगा, भाव को नहीं लेंगे उसको। क्रम से ही एक एक समय पहले समय में उत्पन्न होगा, फिर दूसरे समय में, तीसरे समय में, ऐसे पूरे समय करेगा अवसर्पिणी की और पूरे उत्सर्पिणीचे सगळ्या समयात उत्पन्न झाला आणि मेला। मरायला पण पाहिजे प्रत्येक समयात, हर समय में जन्म भी लेना और हर समय में मरण। उसी समय में जन्म और उसी समय में मरण कब होगा? वापिस कभी दूसरी जगह उत्पन्न होगा तब उस प्राणी के पहले समय में मरेगा। कितने समय कितने होंगे, तो उसको पूरा करने में भी काल कितना जाएगा? बहुत अनंत अनंत काल जाएगा। और ऐसा सब हमने पूरा किया है, अब क्या रहना है संसार में? इतने काल परिवर्तन पूरे किए। जाना है तो
जयपुर जाना है, हाँ वहाँ जाना है, हाँ के पास जाना है, बेटी के पास जाना है, हाँ अभी घूमने से मन नहीं भरना ना। नहीं हमारे तो बहुत, यानी माता जी एक आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात संख्या तो संख्या, जगन्युक्त संख्यात युक्ता संख्या। युक्त असंख्याकाचे हाँ जेवढे समय हाँ तेवढ्या समयांची एक आवली. अच्छा, एक अंतर्मुहूर्त में कितने आवली होती है? संख्यात करोड़ संख्यात करोड़, संख्यात करोड़, और उनके एक एक समय में जन्म लेना बताया है। एक आवली अंतर्मुहूर्त की बात नहीं कर रहे, एक एक समय, और वही समय नेक्स्ट समय चाहिए, दूसरा समय आया तो नहीं, एक एक भाव की बात है। तो मतलब ये भले असंख्यात भाव है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए काल जाएगा अनंत, क्योंकि ऐसा होना मुश्किल है ना। पहले समय में उत्पन्न हुए फिर दूसरे समय में उत्पन्न हो जाए, कितने काल के बाद होगा, पुनः तीसरे समय में उत्पन्न हुआ, ऐसे कितने काल के बाद होगा। तो उसको पूरा करने के लिए अनंत अनंत काल जाएगा। ये तो भाव तो असंख्यात ही होंगे, भाव असंख्यात भाव, असंख्यात समय तो असंख्यात ही भाव हो गए ना। हाँ, हाँ, लेकिन तुरंत नहीं होंगे ना, पहले लगे अभी हुए तो दूसरे समय में तुरंत हुए, ऐसा नहीं होगा। कितने भाव जाएंगे, और दूसरा समय मिलेगा क्या जल्दी से? चलो आगे। हाँ और हमने जिस नंबर के रखे हैं वो लाने के लिए फिर गए, तो वो भी क्रम से मिलेंगे क्या? उसी क्रम से नौकरों का नंबर रखते हैं ना, वो नंबर से ही वो मिलेंगे क्या फिर आपसे? मैंने नहीं दिया था, किसी ने और ने दिया। बहुत सही उदाहरण हो गई समझाने के लिए। आज हमने 1000 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक जल्दी इनको समझ में, बराबर है। हाँ, उसमें 10-10 के नोट तो 1000 में कितने होंगे? 10-10 के 10-10 के 100 नोट, 10-10 के 100 नोट होंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 100 नोट के 100 नोट का अलग अलग नंबर है, आपने बैंक में डाल दिया, और 1000 रुपए बैंकर ने 10 रुपए की ये मांगने आई विड्रॉल, इनको दे दिए, 10 इनको दे दिए, 10 रुपए अपने अपने गांव में चले गए, और जो बचे 50 नोट वो कानपुर भेज दिए, यानी डिपॉजिट कर दिए रिजर्व बैंक में। ऐसा होता है ना, बैंक में जो रात को बचता है वो सब रिजर्व बैंक में रहता है, और रिजर्व बैंक तो बहुत बड़ा। अब वो घूमते घामते सारे नोट के वही नंबर 1000 वो उस बैंक में जमा हो, तब एक परिवर्तन। और पेड़ का भी उदाहरण देते हैं ना उसका, 9वें अध्याय में सर्वार्षिक में एक पेड़ को जलाया, उसकी राख हो गई, राख उड़ गई, पानी बरसा, समुद्र में बह गई। राख के वही कण जो उस पेड़ की थे, केवल वही कण, इधर उधर आजू बाजू के नहीं, और सारे के सारे भी उठ के जब पेड़ का रूप धारण कर ले, वो पुद्गल परिवर्तन पाएगा। तो ऐसा होगा कि बड़ा असंभव जैसा है। और काल तो ये देखो कितना, एक का पुद्गल से, इसके परिवर्तन से, द्रव्य परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन अधिक है, क्षेत्र से काल, काल बड़ा से बड़ा बड़ा, और काल से भाव, भाव, और भाव से भाव, बहुत बड़े बड़े हैं नहीं। चलो सोच के होने लगता है। उनकी लोक रीतियां गणना नहीं की जाती है। उत्सर्पणी के पहले समय में उत्पन्न होकर कोई जीव अपनी आयु को भोगकर मर गया, फिर अनेक भवों को भोगकर उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, वे अनेक भव नहीं गिने जाएंगे। यदि पहले और तीसरे समय में उत्पन्न होगा तो यह यथाक्रम नंबर हाथ से निकल जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा। यो ठीक क्रम के अनुसार उत्सर्पणी और अवसर्पणी के संपूर्ण समयों की जन्म की निरंतरता और मरण की निरंतरता से निकालते हुए जितने काल तक भव भ्रमण करता होता है उसको काल परिवर्तन कहते हैं। मुझे तो कई बार लगता है आज की इस घड़ी में जो ये समोसरन लगा हुआ है ये दोबारा कब मिलेगा? अब नहीं, ये तो परावर्तन होगा ही नहीं ना, अब दोबारा आएगा ही नहीं।
ये अभी हमारा परिवर्तन ही पूरा नहीं होगा तो ये वैसे घड़ी वापस आने वाले नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं होगा लेकिन वो अलग माहौल होगा। मिथ्या दृष्टि के ये पंच परावर्तन होते हैं। समय दृष्टि ये नहीं होते, अर्धपुद्गल केवल पुद्गल परावर्तन भी आधा होता है, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वो भी वो घूमा तो होने के बाद उपार्थ पुद्गल परिवर्तन ही यहाँ रहेगा, रह सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए आपने को चिंता नहीं है आगे। म्हणून सम्यक तो प्राप्त करायचं। चलो भैया, यौन ठीक करते करते काल धर्म उस काल परिवर्तन कहते हैं। एक एक यथाक्रम के मध्य में हुए असंख्यात इधर उधर समयों के जन्म वर्णों की गणना नहीं होती है। क्रम प्राप्त ठीक समय के जन्म वर्णों को संभाल कर ही कल्प काल को पूरा करना है। बीच बीच में से कहीं पर से भी नहीं ला, क्रम से होना चाहिए वो। इसमें असंख्यात कल्पकाल बीच में लग जाते हैं, असंख्यात कल्पकाल बीच में लग जाते हैं, अनंत भी लग जाते हैं। हाँ, असंख्यात लग जाएंगे तो असंख्यात काल हो जाएगा ना, ये तो अनंत अनंत काल है। किंतु यह बात अलीक है, सत्य है। हाँ, अनादि से अलीक नहीं सत्य है, अलीक मतलब झूठ नहीं सत्य है। अनादि से अनंत तक काल बहुत लंबा है। आलिक म्हणजे खोटं, आलिक म्हणजे खोटं, खोटं नाही खरं आहे। लीक समझते हो ना? हाँ, लीक क्या होती है? वो जो गधे के होते हैं उसको। नहीं, वो तो लीड होती है, तो वो तो उसकी हुई। लीक कहते हैं जैसे बैल चलते हैं और गाड़ी के दोनों पहिए चलते हैं, तो गाड़ी के पहिए चलने से रास्ते में दोनों जगह रास्ता बन जाता है। वो सीधा सीधा रास्ता उसको कहते हैं लीक। लीक में चलना। हमारा बच्चा लीक में नहीं ऐसे कहते, सीधा नहीं चल रहा, रास्ता बिगड़ गया उसका, इसको कहते हैं अलीक, यानी जिसको रास्ते से नहीं चलना, अलीक को। अलीक नहीं है, ये सत्य है। अनादि से अनंत तक काल बहुत लंबा है। नरक गति में 10 सहस्त्र वर्ष की नरक गति में 10 सहस्त्र वर्ष की जगन्य आयु के जितने समय हैं, उतनी बार प्रथम नरक में जगन्य आयु से जन्म लेवे और क्रम से एक एक समस्त समय बढ़ाता हुआ 33 सागर पर्यंत स्थिति को 7 नरकों में पूर्ण कर देवे। हे भाव परिवर्तन चल रहा है। हाँ, जैसे मतलब 10,000 वर्ष की जगह आयु के साथ एक बार जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म उसका 10,000 प्लस एक समय होना चाहिए। नहीं, 10,000 समय की आयु लेकर ही 10,000 के जितने समय उतनी बार उत्पन्न होगा, तो वही पकड़ेंगे, दूसरा तीसरा नहीं पकड़ेंगे। पहली बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर उत्पन्न होना चाहिए। 10 सहस्त्र वर्ष की जगन आयु के जितने समय हैं, उतनी बार प्रथम नरक में जगन आयु से जन्म लेंगे। जगन आयु से जन्म लेंगे। क्षेत्र परिवर्तन में भी ऐसे करना, तो इस यहाँ पर भी ऐसे करना। और ये तो 10,000 तो ये हो गए, और फिर इसके ऊपर शुरू करेगा, फिर एक एक समय बढ़ा, प्लस 2 समय, और उसकी तो एक एक बार ही करेंगे, उसका तो एक एक बार ही जन्म लेंगे। बात इतनी कब आएगा? 10,000 प्लस 1 मिलना मुश्किल, और वो करे फिर 2 मिलना मुश्किल। और नरक में क्या लगातार उत्पन्न नहीं होता है, नरक से जाएगा, तिरंज में जाएगा, फिर केंद्र में भटकेगा, पुनः नरक में जाएगा। 10,000 प्लस 1 समय है, वो नहीं गिना जाएगा। नहीं, 10,000 प्लस 1, 10,000 के जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक बीच के नहीं गिनना। नरक की नहीं, 10,000 वर्ष की आयु और एक समय यदि तिरंज में मिल जाए, वो नहीं गिना जाएगा। नहीं गिना, नरक का ही भाव, नरक के भाव होना चाहिए। देव में भी है, वो नहीं गिनेंगे। नरक के सब भाव पूरे करेंगे। 10 वर्ष, 1000 वर्ष की आयु, 10,000 के जितने समय है उतनी बार वहां उत्पन्न होगा नरक में। ऐसा हुआ है, हम भी हुए हैं ऐसे, इतनी बार नरक में उत्पन्न हुई, तभी तो ये भाव परिवर्तन पूरा हुआ है। आज नरक के इसको पढ़ करके लगता है कि नहीं वहां नहीं जाना है, कितना दुख है। तुम गए कितनी बार, अनंत बार तो गए नरक में। भैया कुछ समझ में आ रहा है क्या? दीक्षा में
डर नहीं लग रहा? नहीं, संसार का डर लगेगा किसको? सम्यक दृष्टि को ही लगेगा, मिथ्या दृष्टि को नहीं। हाँ। उतनी बार प्रथम नरक में जघन आयु से जन्म ले और क्रम से एक एक समय बढ़ाता हुआ 33 साल पर्यंत स्थिति को सातों नरकों में पूर्ण कर देवे। एक एक समय बढ़ाता हुआ, बीच के भाव नहीं। हे भगवान, यथा क्रम में आए हुए से एक समय भी कमती बढ़ती होगा तो वह संभाला नहीं जाएगा। 10,000 वर्षापासून 33 सागरापर्यंत वाढवायचं। फिर 33 सागर में से 10,000 वर्ष कर दो, उसके जितने समय होंगे उतने भव धर्म में उत्पन्न होने पड़ेंगे, उतनी बार। पूरे। फिर जब कभी ठीक होगा सो गिना जाएगा। इसी प्रकार तिर्यक गति में श्वास के 18वें भाग रूप असंख्याते बार क्षुद्र भोग को ग्रहण करता हुआ क्रम से उत्तम भोग भूमि के 3 पल्लियों की स्थिति को धारण करे, ऐसे ही मनुष्य गति में क्रम से परिवर्तन करे। तिर्यांचे पण जगन्य आयुष्य किती आहे? गणांग याचा श्वासोश्वासाचा 18वा भाग लब्ध पर्याप्तकाचं आयुष्य, ते पण असेच पूर्ण करायचे। शूद्र भोग ते पण त्याचे एवढे समय उतनी बार उसका वहाँ उत्पन्न होगा। फिर एक एक समय बढ़ाते हुए 3 पल्ली की आयु तक इतनी बार भूमि पर होना पड़ेगा। एक पल्ले 3 पल्ले समय उतनी बार उत्पन्न होगा, त्यांचे बहुत धारण पढ़ना पड़ेगा। असंख्यात कालनी ऐसे ही मनुष्य गति में क्रम से परिवर्तन करे तथा जीव गति में भी नारकियों के समान परिवर्तन करे, किंतु उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर 31 सागर तक समझना। 33 सागर तक नहीं करना में, क्योंकि 31 सागर तक ही मिथ्या दृष्टि है, उसके बाद सब समय दृष्टि, और समय दृष्टि के परिवर्तन नहीं होते हैं। समय दृष्टि होने के बाद ये परिवर्तन नहीं करना पड़ता उसको। इसमें 31 + 1 है। हाँ, 31 सागर + 1 समय। हाँ, 31 सागर वहाँ नहीं है। वह सब नियम से समय दृष्टि ही पैदा होते हैं। किंतु उत्कृष्ट मतलब 31 सागर तक के तो सभी भाव हमने धारण किए, लेकिन अनुदेश के आगे के सभी भाव हम कोई धारण नहीं कर सकता है। मतलब कोई एकाद आयु 2 कितने बार जाएगा अनुदेश अनुत्तर में? ज्यादा से ज्यादा बहुत बार नहीं जा पाएगा। संख्यात बार ले लो। हाँ, वो तो अनुत्तर में बताया, अनुदेश में, अनुदेश में भी बताया क्या? द्विचादिषु द्विचर्मा, वही बोल रहे ना, अनुत्तर में द्विचर्मा। अनुदेश में ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर भी भावलिंगी होकर के ज्यादा से ज्यादा 32 बार जाएगा ना। भावलिंग 32 बार धारण करता है। क्योंकि 9 अनुदिश तथा 5 अनुपंचोत्तर के निवासी देवों का संसार अति अल्प रह जाता है। वे अनुदिश और अनुत्तर विमानों से च्युत होकर कर्म भूमि के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उनमें से कोई संयम को प्राप्त कर स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होकर फिर मनुष्य भोग को प्राप्त कर लेते हैं, और संयम की आराधना कर फिर भी आदिकों में उत्पन्न हो जाते हैं। वहां से मनुष्य भव लेकर पुनः अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। द्विचर्मा है, दोनों के लिए बात है। अनुदिश अनुत्तर भी दोनों द्विचर्मा की है। अनुदिश अनुत्तर नहीं, विजयादि द्विचर्मा। विजय को आदि लेकर जो 4 अनुत्तर विमान हैं उनको द्विचर्मा। पर इसमें ये अनुदेश विजयादिको में लिखा है ना महाराज जी? हाँ, विजयादिको में लिखा है, इसलिए वो जल्दी एक भाव अवतारी। चलो ठीक हो गया, ये फिर अनुदेश नहीं लेंगे। कोई दूसरे जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।
सर्वार्थ सिद्धि के देवतो नियम से एक भवतारी हैं। इन चारों गतियों के उक्त क्रम से किए गए परिवर्तन को भव परिवर्तन कहते हैं। कभी कभी कोरी शंका करने वालों की बुद्धि में ऐसे तर्क उठते हैं कि भव परिवर्तन से काल परिवर्तन का और काल परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन का समय बढ़ा हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल का क्रम प्रसिद्ध हो रहा है। इस कारण ग्रंथों में उसी क्रम से संसार परिभ्रमण के लक्षण लिखे हैं। देखिए, भव परिवर्तन में चारों गतियों की आयु पूरी करनी पड़ती है। चारों गतियों की आयु काल के 64 साल और 6 पल्लियों के समयों से उत्सर्वनी और अवसर्वनी के 20 कोटि सागर के समय बहुत अधिक होते हैं। हाँ, ये भावार्थ कर रहे हैं। भव परिवर्तन में चारों गतियों की आयु पूरी करनी पड़ती है। चारों गतियों की आयु काल के चारों गतियों क्या है? 64 सागर, 33 और 31, 64 सागर हो गया। और 3 पल्ले और 3 पल्ले 6 पल्ले हो गए। मनुष्य के 3 पल्ले 3 इंच की और 20 कोटि सागर भी हो गए। हाँ इधर के हाँ। इधर भी इनके समयों से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 20 कोटि सागर के समय बहुत अधिक होते हैं। भावार्थ अधिक है, बराबर। हाँ, ये अवसर अपने बहुत ज्यादा है। भावार्थ ठीक है, लेकिन अनुत्तर में जन्म लेने वाले च्युत होकर फिर मनुष्य होते हैं और कोई संयम को धारण करके फिर स्वधर्म द्विचर्मा लिखा है ना। द्विचर्मा में बीच के भवनी की नहीं जाएंगे कि वो अनुत्तर से निकला है और सीधे दोबारा अनुत्तर नहीं आएगा, मनुष्य होकर वो स्वधर्म में भी आ सकता है, वो भाव गिना नहीं जाएगा। मगर जब दोबारी बार अनुत्तर में आ जाएगा तो फिर दोबारा उससे अगले भाव से मोक्ष जाना उसका निश्चित है। हाँ मतलब बराबर। ठीक है। चलो, भावार्थ 64 सागर 6 पल्ली के जितने समय हैं उतने बार यथाक्रम ठीक नंबर से भाव परिवर्तन में जन्म लेने पड़ते हैं। और काल परिवर्तन में 20 कोटि सागर के जितने समय, बहुत बड़ा समय, उतने बार ठीक नंबरवार जन्म लेने पड़ते हैं। अतः भाव परिवर्तन से काल परिवर्तन बड़ा है, ऐसा कोई कहता है। दूसरी बात यह है कि सिद्धांत गाथा के अनुसार काल परिवर्तन के जन्म के समान मरण भी यथाक्रम से विवक्षित है। अतः 20 कोटि के समयों की संख्यावार मरण करना भी गिना जाएगा। यो काल परिवर्तन का समय वैसे ही दूना हो गया। तीसरी बात यह कि छोटे समुदाय का क्रम बड़े समुदाय क्रम से अतिशीघ्र आ जाता है। छोटे का क्रम जल्दी आएगा, बड़े का नंबर देर से आएंगे। कहाँ 64 सागर 6 पल्ली का व्यवधान और कहाँ 20 कोटि सागर के बाद क्रम आना, यह बहुत बड़ा है। इसी प्रकार काल परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन का समय भी अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि काल परिवर्तन में केवल 20 कोटि सागर के जितने समय हैं उतने बार जन्म मरण धारण करने पड़ते हैं। और क्षेत्र परिवर्तन में तीनों लोकों में जितने प्रदेश हैं उतने बार जन्म लेने पड़ते हैं। सूच्यांग के असंख्यात विभाग में जितने आकाश के प्रदेश हैं वे असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी के समयों से कई असंख्यात गुने अधिक हैं। सूच्यांगुल से असंख्यात गुना प्रत्रांगुल है, प्रत्रांगुल से घनांगुल, श्रेणी, जज, प्रतर, लोक, ये उत्तरोत्तर असंख्यात गुने हैं। कहाँ केवल सूच्यांगुल के असंख्यात भाग रूप 20 कोटि सागर का व्यवधान और कहाँ लोक का व्यवधान, बड़ा भारी अंतर है। तथा संभव है इससे भी द्रव्य परिवर्तन बढ़ा होगी, क्योंकि द्रव्य परिवर्तन में अनंत बार अग्रहितों का ग्रहण कर पुनः अनंत बार मिश्रों का ग्रहण कर फिर मध्य में ग्रहित उद्गलों का अनंत बार ग्रहण कर पुनः वे के वे ही उद्गल
उस जीव के नौकर पने को प्राप्त होते हैं। असंख्यात से अनंत संख्या बहुत अधिक है। कदाचित ऐसे पूर्वोक्त प्रकार से भाव हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु श्री गोमट सार जी की टीका में पांचों परिवर्तनों को उत्तरोत्तर अनंत गुना काल वाला बतलाया है। अतः उक्त शंका करना प्रशस्त मार्ग नहीं है। एक भाव परिवर्तन के समय में अनंत भाव परिवर्तन हो जाते हैं और अनंतानंत काल परिवर्तन हो जाते हैं, तथा उससे अनंत गुने क्षेत्र परिवर्तन और उससे भी अनंत गुने द्रव्य परिवर्तन हो जाते हैं। त्रिकाल त्रिकोत्रलोकदर्शी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी के आमनायानुसार चले आए हुए आगम से जो निर्णीत हुआ है वही सत्यार्थ है। आगम के अनुसार चलने वाली युक्तियां सुयुक्तियां हैं और आगम के प्रतिकूल युक्तियों को कुयुक्तियां कहते हैं। द्रव्य परिवर्तन के अनंत काल से क्षेत्र परिवर्तन का काल अधिक है, क्योंकि तीन लोक में थोड़े से स्थान पर स्थित होकर जन्म मरण करता हुआ भी अनेक द्रव्य परिवर्तन कर सकता है। अभी पूरा लोक क्या है नहीं और उसका द्रव्य परिवर्तन हो गए पूरा। किंतु आकाश के प्रदेशों पर यथाक्रम से जन्म लेने में बहुत अधिक समय लगेगा। तीन लोक में निगोद शरीर को धारण करता हुआ जन्म लेना सुलभ है, परंतु उत्सर्गने के समयों का व्यवहार रखते हुए जन्म मरण करना विलंब साध्य कार्य है। तथा लोकाकाश के क्रमानुसार उसने काले खाल का हिसाब करके गणित लगाया शंका करने कि बड़ा होना चाहिए ऐसा। लेकिन वहाँ उत्पन्न होना ही मुश्किल है ना ऐसा, इतने पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में, फिर उसके बाद भी भाव परिवर्तन में भी उस एक एक समय बढ़ती आयु लेकर के उत्पन्न होना ही मुश्किल है। परंतु उत्सर्गने के समयों का व्यवहार रखते हुए जन्म मरण करना विलंब साध्य कार्य है। तथा लोकाकाश के क्रमानुसार आए हुए प्रदेशों पर तो दूसरी ही आगे की पर्याय में जन्म लेना संभव है, किंतु काल परिवर्तन में तो एक बार जन्म ले चुकने पर 20 कोटा कोटि सागर का अंतर डालना आवश्यक है। दूसरी बार उत्पन्न बीच में इतना काल जाएगा ना 20 कोटा कोटि सागर, और वो दूसरी बार होगा ही ऐसा नियम नहीं। दूसरे आते समय, क्योंकि प्रत्येक समय में जन्म लेना ना, तब कहीं अग्रिम समय में जन्म लेने का नंबर आ सकता है। एवं इसकी भी अपेक्षा उत्कृष्ट रूप से केवल 2 सहस्त्र सागर तक ठहरने वाली कृष्ण व्यवहार राशि में आकर मनुष्य देव नारकी और त्रियंचों में निगोद या स्थावर को छोड़कर शेष त्रियंचियों के जन्म लेना विलंब साध्य है। क्या बात है। किसी भी देव त्रियंच आदि की पर्याय में जन्म लेकर कल्प काल के समयों को यथाक्रम से पूरा किया जा सकता है, किंतु भाव परिवर्तन में तो विवक्षित एक ही गति में उसके योग सभी जन्मों को लेना पड़ेगा, तब दूसरी गति का नंबर आएगा। प्रारंभ किया जाएगा। नरक के सब भाव पूरे होंगे, फिर तिरंज के, फिर मनुष्य के, फिर देव के, तब वहां पर भाव परिवर्तन पूरा होगा। धवल आदि सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का जिनको अधिकार है वे विद्वान इसका अधिक युक्तियों से निर्णय कर रहे हैं। हम इससे अधिक और क्या कहें कि आगम प्रमाण से निर्णित किए विषयों में अधिक युक्तियों की आवश्यकता नहीं है। इन सबसे भी बड़ा भाव परिवर्तन प्रसिद्ध ही है, जिसमें की श्रेणी के असंख्यात विभाग योग असंख्यात लोक प्रमाण कषाय बंध व्यवसाय स्थान और उससे भी असंख्यात लोक गुने अधिक अनुभाग बंध व्यवसाय स्थानों पर पूर्वोक्त क्रम से संगी जीव के अंतर कोटा कोटि प्रमाण कर्मों की स्थिति से लेकर ज्ञानावरण की 30 कोटि कोटि सागर तक की स्थिति समय अधिक क्रम से पूर्ण की जाती है। इसी प्रकार कर्मों की जगन स्थिति अंतर मुहूर्त 8 मुहूर्त आदि से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत वाली मूल प्रकृति और संपूर्ण ये नहीं लेना, लेकिन अंत कोटा कोटि लेना ना। ये जगन स्थिति 8 मुहूर्त ये कैसे लेंगे? ये तो शपथ श्रेणी पर चढ़ने वाली की होती है, वो बार बार थोड़ी होगी वो। अंत कोटा कोटि सागर की जगन से लेकर के 30 कोटा कोटि सागर तक ऐसा लेना है। हाँ,
उत्कृष्ट प्रकृति वाली मूल प्रकृति और संपूर्ण एक एक उत्तर प्रकृतियों का परिवर्तन करना पड़ता है। अनंत वर्षों में पूर्ण होने वाले इस संपूर्ण संसरण का नाम भाव परिवर्तन है। इसमें भी जघन स्थिति के जितने समय हैं उतनी बार जघन स्थिति वाले कर्म बांधने पड़ेंगे, तभी एक एक स्थिति बंध पूर्ण हो सकेगा। यहाँ भी सर्व व्यवस्था पूर्व के समान यथाक्रम नंबरवार समझ लेना। भाव परिवर्तन मध्ये काय घेतलं, जगन स्थितीपासून कर्माच्या उत्कृष्ट स्थितीपर्यंत एक एक समय वाढवत ती सगळी स्थिती बांधली आणि एक एक स्थिती बंधाला कारणभूत जो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है असंख्यात लोक प्रमाण वे सब पूरे किए, उन सब परिणामों से बांधी। फिर उसके लिए कारणभूत अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान वे भी पूरे किए, और जिस योग से बांधता है सब योग एक एक में एक सब योग स्थान लेंगे, जगन योग से लेकर उत्कृष्ट योग से लेकर के एक एक स्थिति को बांधा। ऐसे सब पूरे होंगे तब वहां पर भाव परिवर्तन पूरा होगा। स्थिति स्थान, स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान और योग स्थान, ये चारों को पूरा करना है एक एक के साथ। हाँ, जगन स्थिति को रखना, फिर उसको स्थिति जगन स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान से बांधना, जगन अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान से बांधना, और जगन योग से लेकर के उत्कृष्ट योग तक सभी योगों से एक एक बार अलग अलग योगों से बांधेंगे। यहाँ पर जगन स्थिति और यहाँ अध्यक्ष स्थान अलग रहेगा, योग स्थान अलग रहेगा। जगन्य स्थिति हाँ, ये अंतकोड़ा कोड़ी सागर जो होगी वो लेंगे, वो 8 मुहूर्त वगैरह नहीं लेना। हाँ। फिर स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान, मान लीजिए बंधा व्यवसाय स्थान मतलब इस स्थिति को बंध के कारणभूत परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। ये असंख्यात लोक प्रमाण एक ही स्थिति को बंध के कारणभूत परिणाम है। सभी में जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस परिणाम से भी इसको बांध देंगे, इस परिणाम से भी इसको बांध देंगे, इस परिणाम से भी इसको बांध देंगे, ऐसे इन सब परिणामों से एक स्थिति को बांध देंगे। फिर इसमें एक स्थिति अधिक दूसरा है, वो दूसरी बार आएगा। अभी और भी पूरा करेंगे ना। तीसरा है अनुभाग, अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान। तो एक स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान के जो परिणाम है उसके साथ में अनुभाग बंध के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। तो एक स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान रखेंगे, एक स्थिति रखेंगे और अनुभाग बंधा स्थान सब पूरा करेंगे एक एक स्थिति बंध के साथ में। फिर दूसरा स्थिति बंध लेंगे, फिर उसके अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान लेंगे, ऐसे एक एक। और योग स्थान तो सभी के साथ पहले योग स्थान, मतलब यहाँ सीरियल में यह योग स्थान कितने हैं कुल मिलाकर के सब जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग है, जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। ये जगन्य योग स्थान और उत्कृष्ट योग स्थान। तो हमने एक इस स्थिति को बांधा, इस परिणाम से बांधा, इस अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान से अनुभाग को बांधा और इस योग स्थान से बांधा उसको, इस योग स्थान से। अब यहाँ पर ये तीनों वहीं पर रखो सीरियल, अक्षर इधर ही रखना। फिर ये योग स्थान बदलना, इस योग स्थान से बांध देंगे इसको, फिर इस तीसरे चौथे पांचवें से उत्कृष्ट योग स्थान तक जाएंगे। एक ही स्थिति को एक ही स्थिति से बंधा व्यवसाय स्थान के द्वारा और एक ही अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान के द्वारा बांधेंगे। तो इतने जितने योग स्थान के परिणाम है उतने तो हो गए इसके बांधने के प्रकार। एक ही स्थिति बंध को, अब इसी स्थिति बंध को स्थिर रखना या स्थिति बंध व्यवसाय स्थिर रखना। अब ये इसको इधर आगे ले जाना, आगे का अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान लेंगे, फिर इसके साथ भी ये सब पूरे करेंगे। ऐसे ये दोनों एक जगह रखेंगे, फिर तीसरा अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान लेंगे और इसके साथ पूरे जगह से लेकर उत्कृष्ट तक योग स्थान करेंगे। ऐसे ये असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान पूरे करेंगे, तब एक स्थिति बंध से इधर आगे जाएगा दूसरे में। ये एक भाव की बात है। नहीं, एक भाव में बंधेगा। हाँ, तो सब कितने भी भाव लग जाएंगे, लेकिन इन सब स्थिति बंधा व्यवसाय स्थानों को पूरा करेंगे तो यह असंख्यात लोक प्रमाण है। तो उतनी बार बांधने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण तो काल जाना पड़ेगा,
इतने अनुभाग बंधा व्यवसाय पूरे होने के लिए, इतने योग स्थान पूरे होने के लिए जगत श्रेणी का संख्यात्मक भाग जाना पड़ेगा। एक फिर एक अनुभाग बंधा जाने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण काल जाना पड़ेगा। ऐसे फिर एक स्थिति बंध व्यवसाय स्थान के साथ लेंगे, फिर स्थिति को एक समय बढ़ाएंगे, एक स्थिति के साथ में इतने सब होंगे, फिर एक स्थिति बढ़ाएंगे, फिर उसके साथ भी ऐसी सीरीज होगी। ऐसे जगन स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक एक समय बढ़ाते हुए सब स्थितियों का बंद किया, सब स्थिति बंधा व्यवसाय के द्वारा बांधा, सब अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान के द्वारा बांधा और सब योग स्थानों के द्वारा बांधा, तब वहां पर एक भाव परिवर्तन पूरा होगा। जितने 3 लोग में लॉटरी के टिकट है, हाँ, सब खरीदे हैं और सारी लॉटरी बिकी है, हाँ, सब बंद किए नहीं। अभी डर एक ही रखना कि बस मेरे कषाय भाव न हो, मेरा संसार न बढ़े, एक भी भाव न बढ़े इस कषाय के द्वारा, इतना ही अंतर में चिंतन होना चाहिए। सब में हार जाए, कषाय करने में हार जाओ। हाँ, इथला कषाय असं म्हणायचं नाही, स्थिती बंधा व्यवसाय स्थान म्हणायचं। स्थिती बंधा व्यवसाय स्थान और कषाय व्यवसाय स्थान में अंतर है। प्रत्येक कर्म प्रकृति के स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम भिन्न भिन्न है, एक ही कषाय नहीं। कषाय व्यवसाय स्थान को केवल मोहने के होंगे, लेकिन ज्ञानावरण की स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान अलग है, दर्शनावरण के अलग है, उनके उदय स्थान ही स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है। सोपा है, जगन स्थिति लेंगे, फिर यहाँ जगन स्थिति बंधा व्यवसाय उसको बांधने के कारणभूत परिणाम कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। फिर इसके साथ में अनुभाग बंध को कारणभूत परिणाम कितने, एक स्थिति बंध के साथ में असंख्यात अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान है। और योग स्थान तो जगत श्रेणी का असंख्यात में भाग है, ये तो हर के साथ में लेना ही योग स्थान। पहले योग स्थान को पूरा करेंगे, फिर एक अनुभाग बंध बढ़ाएंगे, पुनः योग स्थान को पूरा करेंगे, फिर तीसरा अनुभाग बंध लेंगे, ऐसे पूरे अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान खत्म करेंगे, फिर इसके बाद स्थिती बंध बढ़ाएंगे, बंधा व्यवसाय स्थान बढ़ाएंगे। हा, काल हे पूर्ण पर करायचं, मग हे करायचं, मग हे पूर्ण करायचं, आणि मग इथं एक वाढवायचं, जगन स्थिती एक समय वाढवायची। नहीं, संसार में सब करते हुए अब एक क्षण में सुधार करो, समय दर्शन प्राप्त करो, सारा संसार कट, आपका अनंत संसार कट, एक ही पुरुषार्थ करो। हाँ, सम्यक दर्शन का कितना महत्व है। कोई चिंता मत करो। हाँ, इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो सब डर रहेगा ही नहीं। हे प्राप्त करायचं नाही, हे केलंय पूर्वी, आता करायचं नहीं सांगतात। पूर्व में हमने ऐसे भाव परिवर्तन कितने किए हैं, कितने कषाय किए, कितने स्थिति बंध किए, कितना। हाँ, इस प्रकार 5 परिवर्तन रूप संसार से डरते रहने को संवेग कहते हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव के ये कर्मों से डरता रहता है। तो पाप कर्म न हो, दोष होता है तो इतना डर लगता है कि बाप रे, अपन ऐसे दोष कर रहे, क्या होगा। और कुछ गलती होती है और कुछ ऐसा होता है तो लगता है हाँ, हमने वो गलती की इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा लगता है। ये क्यों बढ़ रहा है कि हमने ऐसे दोष किए इसलिए बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। अतः कुत्सित क्रियाओं की निवृत्ति में उपयोगी हो ऐसा भय, ऐसा भय सम्यक दृष्टि के माना है। इसको वैराग्य भी कहा जा सकता है। भय कर्म के उदय या उदीर्ण से होने वाला यह भय नहीं है। संसाराचं भय म्हणजे भय नौकशाने झालेलं नाही, हे संवेग वैराग्य उत्पन्न होऊन झालेलं भय आहे संसारापासून। इसको संवेग कहेंगे, वैराग्य कहेंगे इस भय को। ये भय नहीं कषाय नहीं है। कोई कषाय कोई दूसरा कर रहा है तो अब ऐसा लगता है कि हम तो, उसने इतना कषाय किया, हमने तो कुछ भी नहीं बोला, तो हमारी पराजय हो गया।
नहीं, वहां तो अपने को पराजय ही करना है कषाय करने में। मुझे उससे ज्यादा कषाय नहीं करनी है, क्योंकि मेरा भोग बढ़ेगा। बिगड़ेगा किसका? मेरी बिगड़ेगी, उसकी थोड़ी बिगड़ेगी। तो ऐसे डरना है वहां पर कषाय करने से। ऐसा डर आना चाहिए अंदर में कि बस अब मुझे संसार बढ़ाना नहीं है। उसके वो अच्छा है, उसका सिद्ध हो रहा है तो होने दो, मुझे क्या। चलो पढ़े। त्रस स्थावरेषु प्राणिषु दया अनुकंपा। त्रस स्थावर प्राणियों, तीसरा गुण बताया समय दृष्टि का, दया अनुकंपा भाव। अनुकंपा मतलब त्रस और स्थावर प्राणियों में दया भाव करना। कोई भी त्रस जीव हो या स्थावर जीव हो, अब वहां पर फूल गिरा है, पैर रखने में कितना डर लगता है कि उसमें कितने सारे जीव है, तो हम पाँव रखेंगे तो क्या होंगे? वो सब मर जाएंगे। तो वो दया भाव होगा तो हम उसकी ये पालेंगे, अहिंसा पालेंगे। तो त्रस स्थावर प्राणियों में दया भाव, ये अनुकंपा है। जीवादि तत्वार्थेषु युक्ति आगम अभ्यास विरुद्धेषु आगमाभ्याम युक्ति आगमाभ्याम अविरुद्धेषु यथात्म उपगमनम आस्तिक्यम। और चौथा गुण कौन सा है समय दृष्टि का? आस्तिक्य। किसको कहेंगे? जीवादि तत्वार्थों में युक्ति और आगम के द्वारा अविरुद्ध, ऐसे जीवादि तत्वार्थों में यथार्थ उपगमन मतलब जैसा है वैसा जानना, समय दर्शन हो गया ना। सच्चाई समय दर्शन का लक्षण है आस्तिक्य। इसको आस्तिक्य कहा। खाली देवशास्त्र गुरु में आस्तिक्य बुद्धि नहीं, जीवादि पदार्थों में युक्ति आगम के द्वारा यथार्थ जानना, वो आस्तिक्य भाव है। कहीं कहीं द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय आत्माओं को, प्राणी और वनस्पति कायिकों को भूत तथा पंचेंद्रियों को जीव एवं शेष आत्माओं को सत्व शब्द से कहा है। प्राणी भूत सजीव और सत्व ऐसे, किंतु ये सब त्रस और स्थावरों में गर्भित हैं। तो माता जी आपने बताया था 2 3 4 इंद्रियों को क्या कहा? प्राणी 2 3 4 को प्राणी, वनस्पति काय को भूत, वनस्पति भूत है, और त्रस स्थावर नहीं, सत्व आत्मा को सत्व नहीं, पंचेंद्रियों को जीव। जी हाँ ठीक है, पंचेंद्रियों उनको जीव, और शेष बाकी बच गए ना, पृथ्वी पानी अग्नि वायु, ये सत्व। ये माता जी डेफिनेशन कहाँ आई है? किस शास्त्र में? इन्होंने भी लिखा है कि कहीं कहीं ऐसा कहा, कहाँ पढ़ने में आया? हम एक दिन पूछना चाहते थे तो आपसे। ये अपने जो प्रतिक्रमण वगैरह में आता है ना, वहाँ पर ही मिलेगा। आते हैं पर आगम में कहीं ऐसा, वो आगम में है, ऐसा 2 3 4 को ऐसा कहते हैं। वो है श्लोक है। चलो देखें। अगर किंतु वे सब और स्थावरों में कर भी है तो ठीक है। नहीं त्याच्यामध्ये 2 इंद्रियापासून पंचेंद्रियांचा झाला आणि स्थावरामध्ये ते भूत आणि सत्व। ठीक, एक इंद्रिय भूत और सत्व है, और त्रस में प्राणी और जीव। दया भाव रखना अनुकंपा गुण है। नहीं, अतः त्रस और स्थावर काय के जीवों में दया भाव रखना अनुकंपा गुण है तथा सभी समीचीन युक्ति और आगम के द्वारा। देखो, त्रस स्थावर काय जीवों में अनुकंपा रखना, ये दया रखना अनुकंपा। हम देखते चलते कहीं है, देखते कहीं और है, घास पर पैर पड़ रहा तो अपने को तकलीफ नहीं होती है क्या? हाँ, सूखे पत्ते पर पड़े तो भी होती है तकलीफ, उसके नीचे कोई जीव है, बादल जीव भी इतने सूक्ष्म है, अपनी आंख का विषय नहीं है, तो मार्जन करके बैठते नहीं है। हम तो बहुत बार देखते हैं, अरे वो तो छोड़ो, महावृत्तियों को देखते हैं, महावृत्तियों को भी देखता हूँ कई बार, मार्जिन नहीं करते, बैठ जाते ढंग से। उठाना धरना, ये कोई जीव दिखाई दे तभी थोड़ी करना है,
वैसे भी करना, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म जीव हमको दिखाई नहीं देते, आपका विषय नहीं है। हाँ, तथा समीचीन युक्ति और आगम के द्वारा अविरुद्ध रूप से निर्मित तथा समीचीन युक्ति और आगम के द्वारा अविरुद्ध रूप से निर्मित किए गए जीव, कर्म, स्वर्ग, मोक्ष, पुण्य, पाप आदि तत्वार्थों में वास्तविकपने को स्वीकार करना आस्तिक गुण है। क्या कह रहे हैं आस्तिक को? जैसे ये है वैसे उनको स्वीकार करना। कर्म, स्वर्ग, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये आस्तिक गुण है। जैसे वैसा स्वीकार करना, वैसा जानना। हाँ। शब्द शास्त्र से भी आस्तिक शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है कि परलोक, पुण्य, पाप, मोक्ष आदि अतीन्द्रिय तत्वों के मानने में जिसकी श्रद्धा है उसको आस्तिक कहते हैं। अच्छा, नास्तिक आस्तिक। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, आस्ति परलोक इति एवं मति यस्य से आस्तिक है। ऐसे समझ पड़ा। आस्ति परलोक इति एवं मति यस्य से आस्तिक। ये षष्ठी, यस्य तो षष्ठी निरुक्ति के ना। हाँ। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। अस्ति परलोक, परलोक है इस प्रकार की जिसकी मति है वो आस्तिक है। जो परलोक को नहीं मानता वो नास्तिक है। आस्तिक पुरुष के भाव को आस्तिक कहते हैं। अच्छा, इन लोगों को पीछे। आस्तिक और इसका वो दो तो ये हमेशा वही आता है, त्रसस्था और प्राणियों में दया भाव, अनुकंपा और पंच परिवर्तन रूप संसार से भीरुता व संवेग। लेकिन प्रशम और आस्तिक्य का जो लक्षण उन्होंने किया है वो बहुत मतलब समय दृष्टि में ही जाता है। प्रशम और आस्तिक, युक्ति और आगम के द्वारा जीवादि तत्वार्थों में यथार्थ में उपगमन, मतलब यथार्थता जानना वास्तविक। वो आगे भी अच्छे प्रश्न उत्तर है, आगे बहुत अति व्याप्ति अव्याप्ति सब घटित किए हैं। ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ। देखो अपने जीव को, इस जीव की पहचान करो तो अनंत संसार का एक साथ घात हो जाएगा, खन हो जाएगा। जीव द्रव्य अपने पास नित्य है, उसको हम नित्य जानते नहीं हैं, लेकिन एक आध बार तो इसको जानो, इसका स्वानुभव प्रत्यक्ष करो तो ये भव समाप्त होंगे, भव का अभाव होगा। भव का अभाव करने के लिए इस अपने कारण परमात्मा को ढूंढो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोहम यो ध्रुवोहम एकोहम विसर्ग। नमो अरिहंताय
नमो सिद्धार्थ